हेलो एंड वेलकम। अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम HP टैट आर्ट्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ें, हम इसके कुछ बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। यह पेपर 150 मार्क्स का होता है और इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। यह एक क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 82 और 90 है। HP टैट आर्ट्स का यह पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है: साइकोलॉजी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़ और जनरल अवेयरनेस। इसमें जो आपका सोशल स्टडीज़ वाला सेक्शन है उसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बाकी हर सेक्शन में से 30-30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम हर एक सेक्शन को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला सेक्शन है साइकोलॉजी का। जो साइकोलॉजी का सेक्शन है वो HP टैट आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल तीनों के लिए सेम रहता है। इसके मेन टॉपिक्स के बारे में हमने अपनी पहले वाली वीडियो जिसमें हमने HP टैट नॉन मेडिकल के सिलेबस के बारे में जाना था उसमें भी डिस्कस किया है। मैं एक बार फिर से इसके मेन टॉपिक्स के बारे में बता देती हूँ जो कि HP टैट की पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। वह है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, थ्योरीज में आपके पास पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगॉट्स्की, एरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्रॉइड आदि की थ्योरीज शामिल है। इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पर्सनैलिटी, टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, मोटिवेशन एंड लर्निंग, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, लर्निंग डिसेबिलिटीज, इंक्लूसिव एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लर्निंग थ्योरीज में आपके पास थॉर्नडाइक, पैवलोव, स्किनर, कोहलर आदि की थ्योरीज शामिल हैं। इसके अलावा ऑल टीचिंग मेथड्स, मेमोरीज, जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट एंड जेंडर रोल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हर HP टैट के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश का। इंग्लिश में ग्रामर और लिटरेचर दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक्स हैं आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, पार्ट ऑफ स्पीच, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टेंस, सिनोनिम एंड एंटोनिम, इडियम्स, करेक्ट स्पेल, मॉडल, रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, बुक्स एंड ऑथर एंड टू चूज करेक्ट सेंटेंसेस। ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सोशल स्टडीज़ का। यह सेक्शन 60 मार्क्स का होता है, मतलब कि यहाँ से 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है। सोशल स्टडीज़ में सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में जो मेन टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, डायनेस्टीज़ में आपके पास मौर्यास, चोला, कुषाण, मुगल, विजयनगरा एम्पायर, अशोका, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, भक्ति मूवमेंट, दिल्ली सल्तनत, टेम्पल्स, बुक्स एंड ऑथर, बैटल, मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से लेकर 1947 तक, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट काम उन्होंने किए, उनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से जो मेन टॉपिक हैं वो हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, राज्यसभा एंड लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन एंड इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो कि लीडर्स के द्वारा दी गई हैं। ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, लेक्स, पासिस, रिवर्स, डैम्स, माउंटेन रेंजेस, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ओशंस एंड सीज, volcanoes, deltas, plateaus, soil and its types, rocks, waterfall, peaks, national parks, national and international boundaries, capital and important days। ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं।
हमारा लास्ट सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में हमारे पास इंडिया जीके, एचपी जीके और करंट अफेयर्स आ जाते हैं। इसके अलावा एक और बात जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमेशा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। तो आप एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की बुकलेट को मार्केट से परचेज कर लें और उसको सॉल्व करें, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस को कीजिए। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आई होप कि आपको एचपी टैट आर्ट्स का सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।